महाराज जी मेरे साथ स्टूडियो में है युवक भूषण जी। महाराज जी एक मांग आप लोगों की यह भी थी कि श्री शमशेर शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिया जाए, जैसा कई और इलाकों में दिया गया, जैसे यहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को मिला हुआ है मथुरा के अंदर। जी बिल्कुल, वो अभी भी आप चाहते हैं कि हो? हर एक धर्म में उनके लिए पाप धोने का एक मुख्य स्थान होता है। जैसे इस्लाम धर्म में मक्का मदीना है, हिंदू धर्म में अयोध्या है, काशी है, महाकाल उज्जैन है, केदारनाथ है, अमरनाथ है। ठीक वैसे ही समग्र जैन समाज का एकमात्र जो आस्था का महत्वपूर्ण तीर्थ है वो झारखंड में स्थित है श्री सम्मेत शिखर जी, जहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं और जो 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष भूमि है और सबसे ज्यादा लोग जो वंदना करने के लिए आते हैं संपूर्ण विश्व से। तो सम्मेत शिखर के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की तीर्थ क्षेत्र की जो वंदना कर लेता है वो नरक गति में और त्रियंच गति में नहीं जाता। ये धार्मिक आख्यान है। सरकार ने जो मांगे स्वीकार की हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और सरकार के इस अध्यादेश के लिए हम उनका अभिनंदन भी करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे पवित्रतम जैन तीर्थ घोषित किया जाए ताकि वहां पर भविष्य में कोई भी अपवित्र गतिविधि ना हो। और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने जो बात कही है, क्योंकि तीर्थ का मतलब ही है जहां से तिरा जाए, जो तिरने का स्थान है वो तीर्थ है। आप समझें कि तीर्थ स्थान और पर्यटन क्षेत्र, इन दोनों में जो मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है, तीर्थों पर घूमने नहीं जाते, तीर्थों की वंदना करने जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करने जाते हैं और पर्यटन क्षेत्रों में घूमने जाते हैं। तो खास करके एक जैसे घर होता है तो घर में रूम अलग होता है, वॉशरूम अलग होता है, एक पूजा का स्थान भी होता है। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि भारत की वसुंधरा पर जो सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र है, घूमने के स्थान बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो सम्मेत शिखर क्षेत्र है वो एक तरह से घर का वो पूजा का कमरा है जहां पर आप जूते चप्पल पहन के नहीं जाना चाहते। अब इस आदेश के अंतर्गत जितनी तमाम गतिविधियों पर निषेध लगा दिया गया है, मांस, मदिरा, कैंपिंग, ट्रैकिंग, ये सब कुछ वहां पर नहीं होगा, तो इसके बाद भी तीर्थ क्षेत्र घोषित हो जाएगा। तो और क्या ऐसा है जो आप चाह रहे हैं कि मिल जाएगा? तीर्थ क्षेत्र घोषित होने के पश्चात वहां पर जो है असामाजिक गतिविधियां नहीं होंगी जो पिछले वर्षों में हमने वहां पर देखी हैं, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं होंगी, स्वीकार्य है। लेकिन इसके अलावा खास करके गैर सामाजिक तत्व भी वहां जाते हैं और वहां जाकर के वो असामाजिक गतिविधियां करते हैं जो स्वीकार्य नहीं है। पिछले वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर हजारों की संख्या में लोग वहां चढ़े और वहां जाकर के तमाम तरह की गलत गतिविधियां हुई। हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि जो अध्यादेश जारी किया है केंद्र सरकार ने उसका पालन किया जाए। साथ ही साथ सम्मेत शिखर यात्रा के जो मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों, वहां पर जाने से पहले पूरी जांच हो और जांच होने के पश्चात ही वहां से प्रवेश दिया जाए। जैसे कि वैष्णो देवी में होता है, हर यात्री का पूरा पंजीकरण होता है, कौन है, कहां से आया है। ऐसे ही सम्मेत शिखर के यात्रा पर जाने से पहले प्रत्येक यात्री का पंजीकरण होना चाहिए, कौन है, कहां से आया है, और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और सम्मेत शिखर की यात्रा मार्ग पर जगह जगह पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। हमारे सरकार से यही निवेदन है। हमारे साथ नए पद्म सागर जी महाराज भी है। महाराज जी, आपको भी लगता है कि अभी तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाना बाकी है और ये होना चाहिए? 100% ये बहुत स्वागत योग्य कदम था और उसकी हम बहुत खुशी से सराहना करते हैं। परंतु जब तीर्थ शब्द सरकार के द्वारा जुड़ जाता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत आ जाता है और सभी लोगों को उसका पालन करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्मावलंबी हो। और तीर्थ ये भारतीय संस्कृति का मूलभूत शब्द है, तो ये पवित्र तीर्थ जैन क्षेत्र घोषित हो, ये हम सभी की भावना है और हमें विश्वास है सरकार अवश्य इसको करेगी ही और इसका अनुपालन बहुत अच्छे से होगा। तो ये धार्मिक क्षेत्र है, इसको पर्यावरण की जगह पवित्र जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित करने से भविष्य में कोई भी असामाजिक गतिविधियां, कोई भी प्रकार के दूसरे विवाद ये तीर्थों पर कभी नहीं हो पाएंगे। एक इस पर मैं क्लैरिटी जैन साहब से ले लेता हूं, संजय जी से। जैन जी, ये भी आपकी मांगों में शामिल था, तो ये मांग किससे है? ये राज्य की सरकार से मांग है या केंद्र से मांग है? देखिए, केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर इसको आप देखेंगे पैरा नंबर 2 में साफ तौर पर लिख दिया है। लेकिन अगर राज्य स्तर पर जैसे अगर उन्होंने भी माना है कि धार्मिक क्षेत्र है, लेकिन एक नोटिफिकेशन अलग से भी अगर आ जाए तो जिस प्रकार से हमारे परम पूज्य मुनिश्री ने भी और छुल्लक जी ने भी कहा, अगर धार्मिक क्षेत्र के रूप में भी आ जाए जिस प्रकार से चर्चा हुई है, गजट नोटिफिकेशन आते हैं तो और भी ज़्यादा हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि जितनी भी गतिविधियां हमारे केंद्र सरकार ने इसके अंदर लिखी हैं, जो गैर धार्मिक गतिविधियां हैं, उन पर तो रोक लगाई दी गई है,
लेकिन एक गजट, अगर एक इसको गजट के रूप में ले आए, एक लेटर के रूप में ले आए तो और अच्छा रहेगा हमारे तीर्थराज के लिए। मैं महुआ जी के पास आपकी बात लेकर के जाता हूं। महुआ जी, दो बातें हुई थी। एक तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि तीर्थ क्षेत्र का दर्जा अगर मिल जाए इस पूरे इलाके को, पवित्र धाम को, और दूसरे कि ये सारे नियम कड़ाई से लागू हों, ये सुनिश्चित करना काम राज्य की सरकार का है। जी, देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ हमारी जो सरकार है वो हर जाति और धर्म की भावना का सम्मान करती है, और अगर इस तरह की बात आई है, इससे जनभावना आहत हो रही है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार इसमें आपके साथ है, और केंद्र का आदेश आएगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पत्र आग्रह किया है, पत्र भेजा है, और वहां से जैसे ही वहां से कोई रिप्लाई आएगा, और राज्य सरकार इसमें पूरी तरह से लगी हुई है, और बहुत जल्द ही मुझे लगता है ये सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ही वहां आदेश जा चुका है उपायुक्त महोदय के पास, वो उसका ख्याल रख ही रहे हैं। और एक अभी आप लोगों ने जिस तरह से कहा कि एक पुख्ता कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आगे भी ये कायम रहे, उस पर भी राज्य सरकार गंभीर है, और बहुत जल्द वो कोई अधिसूचना भी जारी करेगी, निश्चित रूप से। जी बिल्कुल, ये अगर ऐसा होगा और ये एक अंतिम मांग है, ये मानी जाएगी जैन समुदाय की, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संदेश इससे जाएगा। प्रदीप जी, और जैन समुदाय की हमारे देश में हम क्या बात करें, अभी मैं तो किन्हीं महाराज जी को ही सुन रहा था कि दूध में मिश्री की तरह जैसे घुल जाते हैं, ऐसे जैन समुदाय है। आबादी में 0.5% से भी कम है, लेकिन योगदान देश के लिए कितना है, और उनको अपनी मांगों को लेकर के आगे आना पड़ा। माइनॉरिटी में भी माइन्यूटेस्ट माइनॉरिटी है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सौरभ जी। देखिए, जैन समाज जो है वो सबसे शांतिप्रिय समाज में से एक है, और समाज के प्रति जितना संवेदनशील है, बहुत कम समाज के लोग होंगे जो इस तरह से अपना आचार व्यवहार रखते होंगे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, सबकी भलाई के लिए सोचना। उनके संतों को अगर सड़क पर उतरना पड़ा तो ये सरकारों को और राजनेताओं को सोचना चाहिए, ये गंभीर विषय है, ऐसा क्यों हुआ, किन वजहों से हुआ। ये मैं फिर वही उसी बात पर लौट कर आऊंगा कि ये हो रहा है मानसिकता के कारण, जो मानसिकता मनोरंजन और पूजा में फर्क नहीं करती। पर्यटन स्थल मनोरंजन के लिए है, परिवार के साथ जाते हैं आप, खुशी मनाते हैं, कोई बुराई नहीं है, उसमें होना चाहिए। पर्यटन स्थल और बढ़ने चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, लेकिन तीर्थ स्थल जो है वो पूजा, ध्यान और आपकी आस्था का केंद्र है। नहीं प्रदीप जी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जैसे मैंने तो अभी आपके सामने 2021 की झारखंड सरकार की पर्यटन नीति पढ़ करके सुनाई, और ये केवल झारखंड के विषय में मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहता, और सरकारें भी ऐसे ही करती है। धार्मिक पर्यटन हमारे यहां पर एक नया शब्द गढ़ दिया गया है। बिल्कुल गलत है, ये वही कह रहा हूं, ये गलत सोच का नतीजा है, जो धर्म को पर्यटन से जोड़कर देखती है। हजारों साल से हमारे यहाँ तीर्थ स्थानों पर जो लोग जाते रहे हैं वो तीर्थ यात्री ही कहलाते रहे हैं, वो कभी पर्यटक नहीं थे, और पर्यटन के उद्देश्य से जाते भी नहीं है। जो लोग जाते हैं उनकी उस स्थान में आस्था है, इसलिए जाते हैं। उनको लगता है यहाँ जाने से हमारे, जो अभी मुनिश्री कह रहे थे कि पाप कटते हैं या मोक्ष मिलता है, ये सब धारणाएं जो हैं उनकी वजह से जाते हैं, वो वहां मनोरंजन के लिए नहीं जाते हैं। तो सरकारों को ये सोचना चाहिए कि ये जो मैकाली की शिक्षा का असर अभी तक चला आ रहा है, उसमें बदलाव होना चाहिए, उसमें परिवर्तन आना चाहिए। तीर्थ स्थान को आप इस तरह से पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश बंद कर दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।